और ऐसे में बड़े सवाल, मस्जिद में मीटिंग कर फंसे अखिलेश, मच गया सियासी क्लेश। 27 की सेट कर रहे डगर, मस्जिद को बना दिया पार्टी दफ्तर। मस्जिद में सियासत से गुस्सा है मौलवी, इमामत से हटाए जाएंगे नदवी। सामने आया समाजवादी पार्टी का नवा अचवाद, कैसे थमेगा सियासी विवाद। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी आपसे ही करना चाहते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ करने नहीं गए, वो तो बस बुलावा था, चले गए, बैठ गए, 2-4 बातें हो गई, तो फिर इसमें कहां इस्लाम के खिलाफ ऐसी बातें क्यों की जा रही है? देखिए मोहतरम, मस्जिद जो है वो खुदा का घर है, जो इबादत करने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। अगर किसी को जाना है वो अल्लाह की इबादत करे, जाए पूजा पाठ करे। अखिलेश यादव मुसलमान नहीं हैं, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव कोई मुसलमान नहीं है, न नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर मस्जिद के अंदर सब लोग गए, हिंदू लोग थे, महिलाएं थी, और फिर ये सब लोग गए और मस्जिद के अंदर बैठे और एक ही पार्टी के लोग हैं, टोपी लगाए हुए हैं। तो ये जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी की एक ख़ास मीटिंग थी, मतगणना हुई, गुफ्तगू हुई, और ये मस्जिद की तौहीन है, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करना है, मस्जिद की पाकीज़गी को, उसकी तहारत को पामाल करना है, और शरीयत का खुल्ला उल्लंघन है। ये आप कह रहे हैं ना, उन्हें तो नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि जहां आस्था है, आस्था से लोग जुड़ते हैं, हम वही करने गए थे। ये आपको लग रहा है? आस्था तो देखिए, आस्था तो अपने हिसाब से जोड़ी जाती है, जैसी तबीयत होती है आदमी की उस हिसाब से वो आस्था जोड़ लेता है। मस्जिद में उनकी आस्था नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है? वो तो हिंदू आदमी है, हिंदू सनातन धर्म में उनको आस्था, उनकी आस्था है। मैं इस्लाम का फॉलो हूँ, इस्लाम का मानने वाला हूँ, मुसलमान हूँ। मैं क्या नाम है, हिंदू मजहब में, सनातन धर्म में आस्था नहीं रखता हूँ, सीधी सीधी बात है। तो आस्था की जो बात करना है वो एक लेबल लगाने वाली और क्या नाम, वो टाइटल लगाने वाली बात कर रहे हैं। वो ये जो है वो माना एक पहना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ तो समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद के अंदर हुई और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया। मस्जिद सिर्फ जो है सिर्फ चाय पीने गए थे, वो तो इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं है। वहाँ सियासत करना गुनाह है। रजवी साहब चाय पीने गए थे, चाय पीने गए थे। हाँ, अब चाय पीने की बात करिए तो आप शरीयत की बात सुन लीजिए। मस्जिद के अंदर चाय पीना भी गुनाह है, खाना खाना भी गुनाह है। आप ऐसे चाय नहीं पी सकते, आप ऐसे खाना नहीं खा सकते, और आप पानी भी नहीं पी सकते इस तरीके से, जिस तरीके से आप अगर बता रहे हैं कि चाय पीने गए, पानी पीने गए, तो बड़ा गुनाह कर दिया आपके मुताबिक अखिलेश यादव ने। ये भी नाजायज है आपके हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जिसकी माफी भी नहीं है शरीयत में, इस्लाम में। हाँ, तो हम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी से बात कर रहे हैं। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी से हम कह रहे हैं तौबा करें, वो माफी मांगे पूरी कौम से माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे। अशोक यादव जी, आप लोगों ने धार्मिक भावनाएं भड़का दी, करके उनको इमामत से हटाया जाएगा। अशोक यादव जी, आपके बड़े नेता ने धार्मिक भावनाएं भड़का दी, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां आस्था वहां समाजवादी लोग रहते हैं। आस्था तो जोड़ता है, यहाँ देखिए टूटने के कगार पर आ गया सब कुछ। देखिए राहुल जी, अभी रिजवी साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को सुना, और उन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं, उनकी आस्था मस्जिद में कैसे हो सकती। महात्मा गांधी जी ने जो कविता कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये आस्था, किसी भी धर्म के प्रति सम्मान देना, आस्था रखना क्या गुनाह है? जो भाषा रिजवी साहब बोल रहे हैं वही तो भाजपा की भाषा है। भाजपा भी। अब रिजवी साहब देखिए रिजवी साहब को किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। नहीं, मेरी अशोक यादव जी मेरे मेहमान हैं, रिजवी साहब को किसी पार्टी से ना जोड़िए। एक मिनट, रिजवी साहब हम आपके साथ हैं। रिजवी साहब हम आपके साथ हैं। रिजवी साहब को किसी पार्टी से ना जोड़िए। देखिए राहुल जी, मैं रिजवी साहब को पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं। इनके वक्तव्यों को देने पर, इनके जो वक्तव्य हैं वो वक्तव्य कहीं न कहीं भाजपा को सूट कर रहे हैं। इस बात को लेकर मैं कर रहा हूँ। भाजपा देखिए, समाजवादी पार्टी क्या राष्ट्रीय जी ने बोला ना
कि हम आस्था रखने वाले लोग हैं और आस्था हमेशा जोड़ने की काम करते हैं। इसमें कुछ कहना चाहता हूं मैं, अशोक यादव जी। लोहिया जी की तो आस्था शिव में, कृष्ण में, राम में थी। अब आप लोगों की आस्था कहीं है तो बात अलग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लोहिया जी पे बात करें या आज वाला जो इंसिडेंट? नहीं, मैं तो लोहिया जी की बात कर गया। वो उससे उनसे बड़ा समाजवादी कौन हो सकता है? देखिए, लोहिया जी ने तमाम आयोजन उन्होंने शुरू करवाए भगवान राम के ऊपर, और उनका उद्देश्य था जिस तरह से भगवान राम सबसे समाज के छोटे से छोटे तबके को जूठा बेर खाए थे। एक मैसेज था कि हम समाज में एकरूपता लाते हैं, हम सबको एक समान समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की बात तो करती है, लेकिन उनके आदर्श नहीं तो आ जाइए ना आप। मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा था, आप बीजेपी पर चले गए। उनसे उनका सवाल करेंगे, आपसे आपका सवाल कर रहा हूं मैं। ये तो आपका सवाल कि मैं समझ नहीं पा रहा। मैं आप नहीं समझ पाएंगे ना। लोहिया जी से बड़ा समाजवादी तो कोई हुआ नहीं, और उनके लिए तो राम और कृष्ण और शिव ही थे। और यहाँ देखिए मस्जिद में कह रहे मीटिंग हो रही है, रज़वी साहब को भी बुरा लग रहा है। गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। लोहिया जी भगवान राम में उनकी आस्था थी, भगवान कृष्ण में आस्था थी। तो आस्था जो भगवान है, भगवान प्यार सिखाते हैं। ये भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, वो नफरत नहीं सिखाते। भगवान कभी अलगाववाद नहीं सिखाते। लेकिन भाजपा नफरत सिखाती है, अलगाववाद सिखाती है। माननीय योगी जी अभी काशी में बोले भी थे, और बोले क्या, ताजिया निकालने वालों के ऊपर बोल रहे थे। और क्या बोले कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो कि शपथ लिए होंगे ना, भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना संविधान सम्मत न्याय करूंगा सबके साथ। ठीक है, आपने संविधान की बात की। एक सवाल है, संविधान किसी भी धर्म स्थल का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है संविधान में? क्या संविधान क्या कहता है? राहुल जी, ये बात का मैं आपका अप्रिशिएट करूंगा कि अगर ये बात लागू हो जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल का पॉलिटिकल यूज वो भी नहीं करेगा। मैं लिख के दे रहा हूं कि भाजपा की दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। भाजपा के उस दिन उसकी अब सब कुछ भाजपा पे ही हो जा रही है। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत जी चाय पीने गए थे, वैसे बैठक एक कर ली, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नमाजवादी कह रहे हैं उनको? राजपूत जी देखिए, अगर हिंदू मंदिर जा रहा है, वहाँ पे पूजा कर रहा है, ये आस्था है। मुसलमान मस्जिद जा रहा है, वहाँ नमाज कर रहा है, ये भी आस्था है। सिख गुरुद्वारे जा रहा है, वहाँ अपनी पूजा कर रहा है, ये भी आस्था है। क्रिश्चियन चर्च जा रहा है, अपनी पूजा कर रहे हैं, ये भी आस्था है। पर जब हिंदू जालीदार टोपी लगा करके मजार पे जाने लगे, मस्जिद पे जाने लगे, मुसलमान पगड़ी पहन के मंदिर में आने लगे, सिख काला कोट पहन के चर्च में आने लगे, तो यहाँ से समझ में आता है कि राजनीति हो रही है और धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही सब कहते हैं। लोहिया जी का यही कहना था। लोहिया जी ने जातिवाद के खिलाफ बात की थी, लोहिया जी ने परिवारवाद के खिलाफ की थी। सबसे बड़ी बात तो चीज़ है, लोहिया जी ने कांग्रेस के खिलाफ की बात की थी। पर आज सत्ता की ऐसी लत लगी है कि अखिलेश यादव जी हों या इंडी गठबंधन के जो भी लोग इमरजेंसी, सब आज कांग्रेस की गोद बैठे। खैर वो दूसरी बात है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अखिलेश यादव जी का इस प्रोग्राम में बैठने से पहले मैंने पिछले कई दिनों से 1 महीने के ट्वीट देखे। एक भी ट्वीट जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है उनके शुभ चिंता के लिए नहीं है, उनकी शुभेच्छा के लिए नहीं है। आज शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि के दिन उन्होंने एक भी ट्वीट या एक भी कामना किसी हिंदू के लिए नहीं की। आज उन्होंने इस दिन को, शिवरात्रि के दिन को चुना कि वो मस्जिद में जाएंगे, लाल टोपी लगा के जाएंगे। अभी इस्लाम के बारे में जो खिलाफत की बात की मौलाना जी ने, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्होंने खुद ही बताया क्या उन्होंने बताया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम इस धर्म के साथ हैं। तो धर्म के साथ नहीं है, वो धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। हिंदू का मंदिर जाना उसकी आस्था है, पर हिंदू का मस्जिद जाना उसका राजनीतिक इस्तेमाल है। और अखिलेश जी उसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। ये बात देश के हिंदू को भी पता है और देश के मुसलमान को भी पता है। मौलाना साहब ने कह दिया। और अगर ऐसा नहीं था तो अशोक जी जाने से पहले दिखा दें कि पिछले 1 महीने में कांवड़ यात्रियों के लिए एक भी शुभकामना
शिवरात्रि के एक भी मंगल कामना। और अभी ये बोल रहे थे बड़े रघुपत राघव की बात कर रहे थे। अरे रघुपत राघव राजा राम अगर सही में पता होता ना तो गांधी जी ने भी उसका इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए किया था, राजनीति के लिए किया था। असली रघुपत राव राजा राम की लाइन वो है ही नहीं, वो आपको भी नहीं पता होगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप राजनीतिक इस्तेमाल धर्म का कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपके बारे में तो कहा जाता है ना, काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं उजले लिबास में। सच्चाई यही है, बस लाल टोपी लग गई है। ऐसा है क्या अशोक जी? आप लोग राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद का, मुसलमानों का। अभी हमारे भाजपा के साथी की बातों पर एक बात याद आ गई। नरेश अग्रवाल जी, जिनके बेटे नितिन अग्रवाल आबकारी विभाग में मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने भगवान लोगों को, किस भगवान को विस्की से जोड़ा, किस भगवान को रम से जोड़ा। हमारे कौशल भाई को कम से कम इस पे कुछ ज्ञान दे देना चाहिए। उनको अगर इतना दिक्कत थी तो भगवान के इस तरह से अपमान करने पर उनके बेटे को और उनको पार्टी से बाहर निकाल। अशोक यादव जी, मस्जिद में बैठक हुई क्या? चर्चा जरा 1 मिनट आते हैं कौशल कांत उसका भी जी। जवाब दे देता कौशल कांत जी 1 मिनट चर्चा सुन लेते हैं ना। कौन सी चर्चा हुई, गुफ्तगू क्या हुआ? अशोक यादव जी ये सब जानना चाहते हैं। वहां पर जो हमारे माननीय सांसद जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ समस्त सांसदों को चाय पर अपने घर पे इनवाइट किया था। ये बात 1000 बार हमारे पार्टी के पदाधिकारी नेता सब लोग बोल चुके हैं। तो मस्जिद और में क्या कर रहे थे? चाय पीने के लिए सभी लोग गए थे वहां पर। तो मस्जिद में क्या और कर रहे थे मस्जिद की उसमें? जो बात कर रहे हैं, मस्जिद में न तो कोई चाय पिया, न तो वहां कोई मस्जिद में रैली गए किस हुई, लिए थे? न तो वहां कोई प्रदर्शन हुआ, मस्जिद में गए न तो किस कोई लिए वहां थे? पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई। आप अरे ये बताइए, अशोक जी, मस्जिद उनका गए घर क्यों वहीं नहीं पर है बता दो। और मस्जिद वहीं पर है। अरे बगल में वहीं हनुमान मस्जिद पे मंदिर अगर था, वहाँ खड़े काहे हो नहीं चले गए गए? तो बगल में गुनाह हो शिवालय गया। था, वहाँ काहे नहीं चले बैठ गए? गए वहां पर तो गुनाह हो गया। बगल में और शिवालय भारतीय था, जनता शिवरात्रि पार्टी का दिन था, आज चले धर्म जाते की हैं। बात करती है, बगल में बड़ी शिवालय शर्मनाक था। बात है। वही तो मैं भी बोल मैं रहा फिर हूँ ना। वही कहूंगा, बगल में शिवालय था, धार्मिक क्यों नहीं चले उन्माद, गए? नफरत, बगल में अलगाववाद, अगर- 3 चीजें अगर हैं राहुल आस्था की जी। बात- जी। धार्मिक तो उन्माद, बगल में- नफरत, बगल में सबसे अलगाववाद, बगल में चर्च ये भी है, 3 वहाँ चीज क्यों जिस नहीं दिन चले हट गए? जाएगी ना, भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। इनके जो अरे, दफ्तर बने मैं वही तो 3 पूछ स्टार रहा हूँ। समस्त ये जिलों बताइए, में, सारे दफ्तरों में बताइए, गोदरेज का ये लीक का ताला लग बताइए। जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, उनके दफ्तर बन गए, हनुमान मंदिर, उनके दफ्तर तो बन गए, लेकिन आप लोग दफ्तर के तौर पर मस्जिद को इस्तेमाल करेंगे, ये भी तो नहीं सही है। नहीं, आप मैं- देखिए मैं इस तरह की राजपूत चीजें जी जो से- लोग कर रहे हैं उनको कहने दे। कुछ तो लोग कहेंगे अब रज़वी जी आप लोग भी कुछ में ही आ गए। की बातें। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी कुछ में आ गए। अब ऐसी भाषा ना बोलिए कि वो बीजेपी वाला लगे, ऐसी भाषा बोलिए कि समाजवादी पार्टी वाला लगे। नहीं देखिए रज़वी साहब, आपने जो रज़वी सवाल साहब, किया, नहीं रज़वी साहब से पूछ रहा हूं मैं। आवाज आ रही है रज़वी साहब? फिर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत जी, आप जानते हैं कि उनको क्या करना है, वो वही कर रहे हैं, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनको पता है कि उनको किसका वोट लेना है, सवाल क्यों उठा रहे हैं? कौशल कांत जी ये सवाल आपसे आ रहे हैं। रज़वी साहब आ रहे हैं आपसे, रज़वी साहब आ रहे हैं। कौशल कांत जी आवाज आ रही है आपको? राजपूत जी, मैं तो यही पूछना चाहता हूं अशोक जी से, अगर आज शिवरात्रि का दिन था तो आज इनकी आस्था, बगल में शिवालय था संसद के, वहां नहीं गए, बगल में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, वहां नहीं गए। और अगर आस्था इतनी ही चरम की थी और सांप्रदायिक सौहार्द की इतनी बात कर रहे थे, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बगल में चर्च थी, वहां काहे नहीं चले गए? काहे मस्जिद में ही गए? क्यों? क्योंकि MY फैक्टर है। मुल्ला मुलायम सिंह यादव को याद कर लीजिए और शहजादा टीपू की वो पार्टी याद कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये केवल और केवल MY फैक्टर। ऐसा क्या अशोक यादव जी? एकदम और कुछ नहीं है। टीपू सुल्तान, एक मिनट अशोक, एक भी टीट कोमल यात्रा के कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अशोक जी टीपू सुल्तान बनना चाहते हैं 27 में, इसीलिए ये सब तस्वीर सामने आ रही है। भाई उनका भी जायज है। सुल्तान राहुल जी, हाँ। टीपू सुल्तान थे, सुल्तान है, सुल्तान रहेंगे। वो सत्ता के भी सुल्तान थे। आज हमारे पीडीए वर्ग के और उत्तर प्रदेश के एक बड़े वर्ग के सुल्तान के तौर पर जनता उनको देखती है। तो उनके तख्तो ताज को भाजपा की हैसियत नहीं है कि डिगा पाएगी। ये लोग खाली क्रिटिसाइज करें। दूसरी बात ये बार बार कर रहे, धार्मिक बात कर रहे थे हमारे कौशल भाई। आप ये बताइए, शिव शक्ति अक्षरेखा पर भगवान केदारेश्वर महादेव का
विश्व स्तरीय मंदिर हमारे राष्ट्रीय जी और समाजवादियों ने मिलकर बनवाया है। अगर आपको आस्था का सैलाब देखना है जाके देख लीजिए, वहां पर कितना बड़ा आस्था का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद भी इतने लोग आ रहे हैं। ठीक, आप क्या बात कर रहे हैं? सही बात, छोटी बातें करते हैं। अशोक यादव जी, इटावा में बना दीजिए, वहीं आप केदारनाथ को मान लीजिए। भाई ये तो भाई यहाँ तो पत्थर भी पूजा जाता है सनातन में, लेकिन कभी केदारनाथ गए हैं? अगर सवाल कर देगा इंसान, कभी केदारनाथ गए हैं? देखिए ऐसा है हाँ। कौशल जी, हम कहाँ कौशल जी नहीं, ये मेरा सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूँ राम सर। हाँ। देखिए हम कहाँ जाएंगे, हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा ना कि भाजपा अगर कहेगी कि मीठा खाओ तो मीठा खाएंगे, नहीं, कहेगी नमकीन खाओ तो हम नमकीन खाएंगे। नहीं, आप तो कहाँ जाएंगे? आप कहाँ, एक मिनट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको सीधा, आप बीजेपी को जो कहना है कहिए। आपका यही कहना है कि आपको जहां जाना है आप वहां जाएंगे, क्लियर है ना? हम कैसे आस्था दिखाएंगे, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, ये हम भाजपाइयों से पूछ के करेंगे क्या? नहीं, भाजपाई कहाँ कह रहे हैं सर? विशेषाधिकार भाई, अशोक ये हमारा भी विशेषाधिकार है। सही बात है। हम भगवान राम को कैसे पूजेंगे? सही बात है। हम भगवान कृष्ण को कैसे, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी, भगवान शिव को कैसे पूजेंगे? सही बात है, ये हमें भाजपा से सर्टिफिकेट लेना है। सही बात है, सही बात। भाजपा जो मां गंगा के धन को लूट लिया, ठीक है, ठीक। वो भाजपा जो भगवान राम, शहाबुद्दीन रज़वी जी, आवाज आ रही है आपको? रज़वी साहब, शहाबुद्दीन रज़वी जी, आवाज आ रही है? अब तक आपके वोट बैंक का इस्तेमाल होता था, आप लोगों के वोट का इस्तेमाल होता था, अब तो मस्जिद भी इस्तेमाल होने लगी है। अच्छा लग रहा होगा ना, एक समाजवादी नेता है अपने पूरे सांसदों के साथ। हाँ भाई, इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। देखिए मोहतरम, ऐसा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, खामोशी के साथ में सुनता रहा सबको, ऐसे ही सबको सुनना भी चाहिए, मेरी भी बात सुनेंगे। और देखिए, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब उस मस्जिद के इमाम भी हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं रामपुर से, तो उनको सियासत करें, बेशक करें, कोई हर्ज की बात नहीं है, संविधान इजाज़त देता है, वो जाएं, समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएं, वहाँ सियासत करें, पार्लियामेंट में सियासत करें, रामपुर उनका जो क्षेत्र है वो अपने वहाँ पे अपने क्षेत्र में सियासत करें, रोड पे जाके सड़कें ब्लॉक करें, एजिटेशन करें, धरना प्रदर्शन करें, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलें, जो चाहे बोलें, मगर मस्जिद के अंदर जो सियासत हो रही है, मस्जिद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी इजाजत कौम उनको नहीं देती है। ये गलत बात है ना रज़वी साहब? यादव जी, रज़वी साहब, यही दिक्कत तो है। ये भी होता है कि सीएम आवाज से हटाए गए तो वहां गंगा जल से धुलवाया गया, एक मंदिर गया तो वहां धुलवा दिया गया, अब वो मस्जिद गया उसका भी विरोध कर रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है ना? देखिए, अभी मैं आपकी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज आपकी कट कट के आ रही थी, तो मैं आपके सवाल समझ नहीं पाया। मैं फिर भी अशोक यादव जी की बात के बताऊं। अशोक यादव जी जो है ना, वो दिमागी तौर पर बीमार शख्स हैं, और वो जब भी उनके फेवर की बात ना करे तो हमेशा वो बीजेपी का टैग लगाने की बात करते हैं, जबकि बार बार मैं उनको समझा चुका हूं, इस बात को कह चुका हूं, बार बार वो चैनल पे मैं उनको बताया कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के मेंबर नहीं हूं, किसी की मीटिंग में नहीं जाता हूं, न मैं किसी से कोई पॉलिटिकल लोगों से मैं संबंध रखता हूं, मैं एक मजहबी आदमी हूं, सामाजिक आदमी हूं, बस। मगर वो उनको बीमारी है, हमेशा बीजेपी का टैग लगाने की बात करेंगे, उनके मतलब की बात न करें। उनको अशोक यादव जी, आपकी जमीन खिसक चुकी है 2017 से, और अब तक 4 चुनाव लड़ चुके हैं, और चारों चुनाव में हो गया। बस कीजिए रज़वी साहब, और पहले जो अखिलेश यादव, रज़वी साहब बस कीजिए, हमारे कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते थे, हमारे कंधे पर सवार होकर बनते थे। और यादव जी, आप तो 7% है, सिर्फ 7% से गवर्नमेंट नहीं बन सकती जब तक कि उसके 7% के साथ में मुसलमान 25% न मिल जाएं। और आप जो है वो इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आप बोलते हैं, आप तौहीन करते हैं एक आलिम दीन की, एक आलिम दीन, एक मजहबी रहनुमा की आप तौहीन करते हैं, इसका जो है इसका खमीयाजा आपको भुगतना पड़ेगा। रज़वी साहब, आपके मुंह में दही इसका खमीयाजा भुगतना पड़ेगा। रज़वी साहब, आपके मुंह में दही जमी थी जब योगी जी बोल रहे थे मुसलमान समाज के लिए ये लातों के भूत हैं, तो रज़वी साहब आप कहाँ थे? वरना फिर आपको बोलने की चिंता नहीं थी आपको? जब आए दिन तमाम मस्जिद गिराए जाते हैं, मदरसे गिराए जाते हैं, तो रज़वी साहब कहाँ रहते हैं? बीमार आदमी है, रज़वी साहब मुंह पर टेप लगाए रहते हैं। जब भाजपा कहेगी तब हम बोलेंगे, जब भाजपा नहीं कहेगी तो हम चुप रहेंगे। तो आप भाजपा के पीछे मत खेलिए रज़वी साहब। आपको मुसलमान समाज जान चुका है कि आपकी हकीकत क्या है।
आप आपकी हकीकत मुसलमान समाज जान चुका है। 7% के कि लोग जब भाजपा मंदिर, जब भाजपा मस्जिद गिराएगी, मदरसे गिराएगी, तो रजवी साहब आप बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, तीनों चीज बंद। मुख्यमंत्री बनाते जैसे हैं, कोई मगर ये भाजपा को सूट करने वाला अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, रजवी साहब को बोलने दीजिए। अशोक यादव जी, रजवी साहब को बोलने दीजिए। 27 में भी आप जो है ऐसे ही पैदल नहीं, वो ठीक है। रजवी साहब आवाज आ रही है। रजवी साहब, शाहबुद्दीन रजवी साहब, मौलाना साहब, समझदार है, मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको? वाला नहीं है। आवाज आ रही है आपको? बजाते रहिए, आवाज आ रही है? रजवी साहब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? फिर से मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। दोहरा चरित्र है। लेकिन अशोक यादव जी, देखिए जो धार्मिक मामला है उसमें इतना हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। ठीक है, उन्हें अगर लगता है गलत है तो गलत है। कोई हिंदू भी बैठा रहता है, अगर कहता गलत है तो गलत है। वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप कहीं होटल में चले जाते, पार्टी दफ्तर में चले जाते, ठीक है, लेकिन रजवी साहब आज ये बताइए, अभी 3 दिन पहले माननीय योगी जी ने जो मुसलमान समाज को लेकर के बोला, ताजिया निकालने वाली लात और गुस्से के आदमी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये अलग चीज है। रजवी साहब ने कोई उस पे, ये अलग चीज है। किसी देखिए किसी रजवी साहब एक बात सुनिए अशोक यादव जी, किसी मंदिर में मीटिंग करना पॉलिटिकल पार्टी का, तमाम बातें, किसी मंदिर में पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग करना, कोई मीटिंग नहीं हुई थी, आपको कुछ पता नहीं है। आप कोई मीटिंग नहीं हुई थी, आप आके डिबेट में बैठ जाते हैं, आपकी तैयारी नहीं होती। ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत जी वो तो कह रहे हैं कोई मीटिंग नहीं हुई, क्यों उन्हें नमाजवादी बता रहे हैं? फिर यही सवाल है मेरा। रजवी साहब आवाज आ रही है आपको? अशोक यादव जी, ठीक है, मैं कहता हूं कुछ पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, लेकिन वहां जाने से बचा जाना चाहिए था ना। ठीक, आपने की, फोटो भी उसकी उठा के डाल दिया आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी शिवरात्रि के दिन। इससे तो यही संदेश जाता है ना कि देखिए मुसलमानों की हितैषी है, हिंदुओं के खिलाफ है। आज जो कौशल कांत जी कह रहे हैं कि शिवरात्रि की बधाई तक नहीं दी। राहुल जी, आप देखिए, बात समझिए, वो उनका घर कहाँ पे है, हमारे सांसद महोदय घर कहाँ पे है? वो पार्लियामेंट कैंपस में ही है ना। मस्जिद कहाँ है? वो भी पार्लियामेंट कैंपस में है। उनका घर और मस्जिद बिल्कुल सटा हुआ है। वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको बुलाता है, राहुल जी इनवाइट करता है, तो आप क्या करोगे? कहोगे हम नहीं जाएंगे? तो घर पर जाए ना। मतलब अच्छा, वो घर की एक चीज क्लियर होती जाए, वो घर की तस्वीर है या मस्जिद की तस्वीर है जहां मतलब इबादत की जाती है? देखिए, वो लोग घर में चाय पिए, घर में बैठे, और निकलते फोटो हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि मस्जिद में बैठ के चाय पिए, मस्जिद में कोई पॉलिटिकल चर्चा हुई। इस बात को भाजपा प्रोपेगेट कर रही है और कह रही समाजवादी पार्टी नमाजवादी। रजवी साहब, बुरा नहीं मानना चाहिए हो ना, सुन लीजिए। देखिए राहुल जी, नमाजवादी और नफरतवादी में बहुत अंतर होता है। भाजपा नफरतवादी है और हमको नमाजवादी कर रही है। नहीं, वो देखिए, वो ठीक है ना, अच्छा भी लगता। देखिए, नमाज भी पढ़ ली जाती तो अच्छा लगता, वहां नमाज भी पढ़ ली जाती तो अच्छा लगता। ठीक, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है रजवी साहब? क्या दिक्कत हो गई फिर? वो तो समाजवादी लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। ईश्वर का घर ही होता है, चाहे अल्लाह के रूप में देखे, जीसस के रूप में देखे, या फिर हिंदुओं के हिसाब से भगवान के रूप में देखे। आवाज आ रही है रजवी साहब? अशोक यादव जी, लेकिन देखिए, जो मैसेज जाना था वो चला गया। अब ये भी मैसेज दिया जा रहा है समाज में कि अखिलेश यादव देखिए शिवरात्रि के दिन ये फोटो लगाते हैं लेकिन दूसरी फोटो नहीं लगाते या शुभकामना नहीं देते हिंदुओं को, तो फिर ये कैसा समाजवाद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है, धार्मिक उन्माद बेस्ड पार्टी है। नहीं, मैं अगर असलियत पे आ जाऊं, देखिए अभी टाइम देखिए, इनके भ्रम को नहीं, उनका भ्रम आप तोड़िए, उनका जो भ्रम है आप कीजिए। एक सनातनी होने के नाते आप भी ये देखिए कि कहीं उन्होंने कुछ किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया जो भी है प्लेटफॉर्म, वहां या अखिलेश यादव की तरफ से आया है शिवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को ढेर सारी,
प्रदेश जी, तरक्की करे, देश इतना तरक्की बड़ा- करे। राहुल जी, मैंने इसके पहले सवाल का जवाब दिया आपको। इतना बड़ा भव्य और दिव्य केदारेश्वर महादेव का मंदिर आपको नहीं दिख रहा है, भाजपा को नहीं दिख रहा है। क्या उस मंदिर से भाजपा को इसलिए कष्ट है क्योंकि समाजवादियों ने बनवाया? ये तो सवाल ही भगवान नहीं पे था किसी सर। का पेटेंट नहीं होता। ये सवाल नहीं था मेरा। भगवान पर किसी का पेटेंट नहीं नहीं होता। नहीं, ये भगवान सवाल सबके नहीं होते हैं। था। कल आप कर देते, वही जो मस्जिद वाली फोटो थी वो कल ट्वीट कर देते, कल बता देते सबको। वो कह रहा है कि शिवरात्रि वाले दिन देखिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए भाजपा क्या करना चाहती है? नहीं, मैं भाजपा ये भाजपा की करना बात ही चाहती नहीं है, कर रहा हूँ। सुन लीजिए। देखिए रजवी साहब अरे को भी राहुल बुरा जी, लगा, आप उनको भला बुरा कह गए आप कि वो बीजेपी के पिच पर रजवी खेल रहे साहब हैं। को नहीं, मैंने क्या ऐसा बोला? नहीं। रजवी साहब को मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो यही कहा कि जो भाषा वो बोल रहे हैं ये भाषा भाजपा की भाषा, इसमें उनको क्या बुरा मैंने बोल दिया भाई साहब? उसको लेकिन अब आपने वो अन्यथा ले रहे हैं तो आपने क्लियर नहीं किया एजेंडा क्या सेट हुआ, मस्जिद से एजेंडा क्या सेट कर दिया गया। जाते राहुल जाते एक जी- छोटा सा सवाल है मेरा ये। नहीं, देखिए मैं जाते जाते ही सवाल के जवाब दे के जाऊंगा आपका। कोई एजेंडा ही नहीं था, और जो एजेंडा भाजपा सेट करना चाह रही है वो उसका इसलिए एजेंडा इसलिए सेट कह रहे हैं ना, नहीं कई चुनाव में होगा। एजेंडा देखिए, ये है कई चुनाव में मस्जिदों के इमाम वो घोषणा भी करते हैं, बताते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो वही पूछ रहा था कि कुछ पॉलिटिकल चर्चा हुई कि नहीं, बस हवाई बातें हुई। तस्वीर तो शेयर कर लिया, ये बताने की कोशिश तो जरूर की गई कि देखिए हम किसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने में दो टूक के लिए। जाहिर तौर पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि शिवरात्रि का दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट, शुभकामनाएं देशवासियों को दी गई? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, शिवरात्रि वाले दिन मस्जिद में बैठे अखिलेश यादव और उनके सांसदों की एक फोटो जरूर आई है। आकलन कीजिए कि नेता क्या क्या कुछ कर जाते हैं। दो टूक मिलता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।